मकर राशि वालों, ये 10 दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली कह सकते हैं, बहुत ही अनुकूल कह सकते हैं, क्योंकि ये 10 दिन आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। यहाँ जो ग्रहों की स्थिति बन रही है इतनी ज़्यादा शुभ है कि समझ लें कि एक लाइन में बोल कह दें तो लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। ऐसा इसलिए मित्रों कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो 2 ग्रह एकदम से उच्च के होकर आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, परम भाग्यशाली बना रहे हैं। एक तो चौथे भाव में उच्च के हो चुके हैं और दूसरे जो हैं वो पहले से ही आपके तृतीय भाव में उच्च के होकर आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहे हैं। इधर मंगल को देखिए, मंगल सप्तम भाव में आकर आपके धन भाव को अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये तो लाभ ही लाभ देंगे ही देंगे मित्रों। शनि की 7.5 भी समाप्त हो चुकी है, गुरु भी पंचम भाव में आ चुके हैं और पंचम भाव से गुरु की जो दृष्टि है वो सीधे आपके किस्मत के घर और लाभ के घर पर है। और गुरु जहाँ भी देखते हैं वहाँ मिट्टी भी हो तो उसे सोना बना देते हैं। जी हाँ मित्रों, और ये गुरु देख रहे हैं कहाँ? किस्मत के भाव को, यानी ख़राब किस्मत को भी अच्छा बना देंगे। लाभ के घर को देख रहे हैं, यानी जितना लाभ आपको चाहिए उससे कई गुना लाभ आपको देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये 10 दिन आपको किस तरह का प्रभाव देगा, क्या आपको लाभ देगा, किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करें। आगे बात करें उससे पहले आपको बता दें, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपकी कुंडली भी फ्री में देखी जाती है, चेक की जाती है। तो आप अपना कुंडली भी यहाँ हमें दिखा सकते हैं, जिसमें आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप हमें अपना कुंडली मेल कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और साथ साथ आपका एक लाइन का कोई प्रश्न। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एस्ट्रो आनंद ज़रूर लिखें। ऐसा करने से हम आपके कुंडली को चेक कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, जो इन ग्रहों की स्थिति बन रही है वो कई तरह के आपको लाभ देंगे, केवल एक तरह के नहीं, क्योंकि हर ग्रह का प्रभाव अलग अलग क्षेत्र में होता है। आप ये सोचते हैं कि एक ही तरह का प्रभाव सभी ग्रह देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ मामलों में कॉमन होते हैं प्रभाव, लेकिन ये जो ग्रह हैं वो आपको कई तरह के बेहतर प्रभाव देकर आपके जीवन को संवार देंगे। चलिए सबसे पहले आपको बता दें, इस समय जो ग्रहों की स्थिति है उससे आपको विशेष फल क्या मिलने वाला है। मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, इन क्षेत्रों में जो आपको लाभ चाहिए उसके लिए समय बहुत ही अच्छा है। इस समय जो ग्रहों की पहले से स्थिति बन चुकी है वो बहुत मजबूत है। सूर्य का प्रभाव, जैसा कि सूर्य आपके चौथे भाव में होकर सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो दशम भाव पर है, रोजगार भाव पर है, व्यवसाय भाव पर है। और सूर्य की इस दृष्टि से आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर है तो गुरु की दृष्टि लाभ के और किस्मत के घर पर है। तो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो समय आपके लिए शुभ साबित होगा। जी हाँ मित्रों, ये समय आपके लिए शुभ साबित होगा। और यदि इस समय किसी तरह की कोई रिजल्ट की घोषणा होती है तो वो भी रिजल्ट आपके हित में, आपके पक्ष में आने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। ऐसे में ये समय, क्योंकि लाभ के घर को जब देवगुरु बृहस्पति खुद देख रहे हैं तो निश्चित रूप से समझ लें कि लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। ग्रहों के अद्भुत संयोग से आपको बड़ी सफलता रोजगार में मिल सकती है या आपके बिजनेस में मिल सकते हैं। अब ये समय बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि इस समय आपकी यदि कोई इच्छा भी हो, कोई मनोकामना भी हो, तो इस समय आपके वो मनोकामना पूर्ण भी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, वो मनोकामना भी आपके पूर्ण हो जाएंगे और वो भी आपके लिए बहुत ही उच्च स्तर के मनोकामना पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि ये समय आपको बहुत फ़ायदा दिलाने जा रहा है। आप अपने गुण से, अपने व्यवहार से, अपने अच्छाई और सच्चाई से खूब सारे धन प्राप्त कर पाएंगे। कोई ऐसा मनोकामना भी आपका पूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। मंगल की भी दृष्टि इसी भाव पर है, सूर्य की भी दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर है और सूर्य की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर है। तो रोजी रोजगार, कारोबार, व्यवसाय, बिजनेस, इन सब चीज़ों के लिए तो ये आपका बहुत ही अच्छा समय कह सकते हैं, बहुत ही शानदार समय कह सकते हैं।
क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में रोज़गार और जॉब के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकता है। अब ऐसे में कोई इंसान यदि शिक्षक बनना चाहे, कोई यदि इस समय, क्योंकि गुरु जो है आपके पंचम भाव में है, तो ये आपका ऐसा समय होगा कि आप कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे जिसमें आपके परिवारजनों का भी सहयोग रहेगा और परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकता है। ये भी समझ लें कि आपके सम्मान आपके परिवार में भी होंगे और बाहर भी होंगे। यहाँ तक कि आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि पंचम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति इस समय आपको लोकप्रिय भी बना देते हैं। समाज में आपके सम्मान इस समय बढ़ जाते हैं। इसलिए इस समय को काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, ये जो समय है आपके लिए इस मामले में भी बहुत अच्छा है कि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं मंगल। आप यदि कुंवारे हैं तो आपके शादी के भी अच्छे योग बने हुए हैं, या तो शादी फिक्स हो जाए या शादी हो जाए। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही अच्छा समय है, जिस समय आपके शादी विवाह होने की भी बहुत अधिक संभावना है। शिक्षा से जुड़े लोगों को, जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अच्छे रिजल्ट प्राप्ति, आपको सपोर्ट, सहयोग, खुशखबरी प्राप्ति के इस समय योग बने हुए हैं। अब यहाँ आपको जैसे कि प्रमोशन की भी उम्मीद आप कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति इतने बेहतर स्थिति में हैं कि आपको धन, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी प्राप्त होगा। आपके गुण, लक्षण, व्यवहार इस समय आपको सम्मान दिलाएगा, तो काफ़ी अच्छा समय है। यहाँ शुक्र भी उच्च के हैं, तो प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर ये अच्छा समय रहने वाला है। आपका इतना अच्छा समय रहेगा कि आप अपने प्रेम संबंध में, लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, प्रसन्न रहने वाले हैं। आपके प्रेम संबंध इस समय काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं, क्योंकि आपको इस समय अपने लवमेट से सपोर्ट मिलेगा, अपने लोगों से सहयोग मिलेगा। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून आपको प्राप्त होगा, एंजॉय करने का बहुत मौका मिलेगा। आप इस समय बहुत ही प्रसन्न रहेंगे अपने लव लाइफ में, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रेम संबंध को लेकर भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ इस समय ऐसे लोग जो पहले से शादीशुदा हैं, उनके संतान से जुड़े कोई खुशखबरी प्राप्त हो, संतान प्राप्त हो, संतान से जुड़े कोई बहुत बड़ी राहत प्राप्त हो, ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि किस्मत के भाव को तृतीय भाव में बैठे बुध जो आपके छठे और नवम भाव के स्वामी हैं देख रहे हैं, तो किस्मत इस समय बहुत साथ देगा। बिजनेस आपका बहुत चल पड़ेगा। और ऐसे लोग जो ब्यूटिशियन या फिर संगीत कला या कुछ अलग तरह के कला प्रोडक्ट आदि बेचते हैं, या कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत आदि से जुड़े हुए हैं, फैशन आदि से जुड़े हुए हैं, सिनेमा यानी फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, समझ लें कि ये जो पंचम और दशम भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। किस्मत समझ लें कि बुलंदियों पर होगा। भाग्य इतना साथ आपको देने जा रहा है, ये 10 दिन कुछ बड़ा आपके साथ बहुत ही शुभ प्रभाव के साथ देखने को मिलेगा। अब एक बात ध्यान रखना है कि यदि आप कला या कुछ आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, तो इससे दूसरे लोग भी फ़ायदे उठाएंगे, लेकिन इसमें आपका नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा। दूसरे फ़ायदा उठाएंगे, फिर भी आपका सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि राहु भी इस समय तृतीय भाव में है, तो भ्रमित करेगा। इस तरह से आपके लिए समय रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।